Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and safe at your homes and you all are following the rules of lockdown. So, students, in previous class, we were doing the first chapter of ninth class chemistry, and the topics which we have done was microscopic explanation for the properties of all the states of matter. So, today we are going to discuss the interchanging of states in matter, how the interchange in states of matter occurs. So as we all know that there are mainly three states of matter, or if I talk about that, the water can be सीन इन दी थ्री स्टेट्स. हम वाटर को तीन स्टेट्स में इजीली देख सकते हैं. कौन कौन सी स्टेट्स में? सॉलिड एज आइस, लिक्विड एज वाटर एज वी ऑल नो, एंड गैस एज वाटर वेपर्स. ठीक है. सो वाटर कैन एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर विच आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड एज आइस, अगर आइस की फॉर्म में तो उसको क्या बोलते हैं? सॉलिड. अगर लिक्विड जो वाटर होता है उसको तो हम सभी जानते ही हैं. और थर्ड गैस, जो कि वाटर वेपर्स की फॉर्म में मिल सकता है. ठीक है. सो वी कैन फाइंड द वाटर इन दीज थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर. सो कैन वी चेंज दीज स्टेट्स इनटू वन अनदर? क्या हम इनको एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं. देखिए, मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आपको. इफ़ वी हैव वाटर, ओके, सो वाटर, इफ़ वी विल कूल डाउन द वाटर, अगर हम वाटर का टेम्परेचर और कम कर दें, टेम्परेचर क्या कर देंगे? लो कर दिया जाए टेम्परेचर, तो क्या होगा? वाटर विल चेंज इनटू आइस. ओके. एंड इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर क्या कर दिया जाए? बढ़ा दिया जाए, देन वाटर विल चेंज इनटू गैस, और वी कैन सी दैट वाटर कैन चेंज इनटू वाटर वेपर्स. ओके. सो इन दिस वे वी कैन चेंज द स्टेट्स ऑफ मैटर. हम स्टेट्स ऑफ मैटर को एक दूसरे में इस तरह से चेंज कर सकते हैं. ठीक है. अब नाउ वी हैव टू स्टडी, देयर आर सम प्रोसीजर, और वी कैन से दैट देयर आर सम मेथड. So how we can change these states of matter into one another? So the first term is sublimation. What is sublimation? Sublimation is the changing of a solid directly into vapors. किसी भी सॉलिड का डायरेक्टली वापर्स में चेंज होना. ठीक है. ऑन हीटिंग, व्हेन वी हीट इट, एंड वेपर्स इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग, और जब ठंडा करा जाए तो वेपर्स डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जाए. ठीक है. दोबारा से समझते हैं. अगर कोई सॉलिड है हमारे पास, उसको हमने हीट किया, एंड इट विल डायरेक्टली चेंज इनटू वेपर्स. ठीक है. देखिए क्या फ़र्क है यहाँ पे. इफ़ वी हैव आइस, अगर हमारे पास आइस है, हम आइस को हीट करते हैं, अगर आइस को हीट किया तो इट विल चेंज इनटू वाटर. वो किस में चेंज होता है? वाटर, जो कि क्या है? एक लिक्विड है. ठीक है. नॉर्मल प्रोसेस यही होता है. बट इफ़ अ सॉलिड, कोई ऐसा सॉलिड है जो डायरेक्टली लिक्विड में ना चेंज होकर किस में चेंज हो जाए? वेपर्स में चेंज हो जाए, जब हम उसको क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं. ठीक है. और वेपर्स किस में चेंज हो जाए? सॉलिड में डायरेक्टली. जैसे ही हम वेपर्स को कूल करें, वेपर्स किस में चेंज हो जाए? डायरेक्टली सॉलिड में. देखें, वेपर्स हमारे पास अगर वाटर वेपर होती है, वाटर वेपर को हम अगर जो कूल डाउन करते हैं तो इट विल चेंज इनटू अ लिक्विड, दैट इज़ वाटर. किस में चेंज होता है? वो लिक्विड में चेंज होता है. बट अगर कोई ऐसा हमारे पास सब्सटेंस है विच ऑन कूलिंग द वेपर्स चेंज इनटू द सॉलिड, वो डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जाए, देन दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड सब्लिमेशन. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फिर हम सब्लिमेशन बोलते हैं. आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को. सब्लिमेशन तो डायरेक्टली चेंजिंग होना किसका? वेपर्स का, सॉरी, सॉलिड का डायरेक्टली वेपर्स में चेंज होना जब हम उसको हीट करें. ठीक है. और वेपर्स का डायरेक्टली कूल डाउन होके सॉलिड में चेंज होना जब हम उसको क्या कर रहे हैं? कूलिंग कर रहे हैं. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन. अब ऐसे कौन से सब्सटेंसेस हो सकते हैं? सो दीज सब्सटेंसेस आर अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, आयोडीन, एक्सेट्रा. ठीक है. ये सब्सटेंस ऐसे हैं जिनमें क्या होता है? सब्लिमेशन होता है. समझ आ गया होगा. नेक्स्ट देखते हैं आगे. नेक्स्ट कह रहा है इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर. क्या इफ़ेक्ट होगा अगर जो टेम्परेचर चेंज कर दिया जाए तो ये अभी हमने डिस्कस किया था. एक बार फिर से देखते हैं. वी हैव
लेट्स टॉक अबाउट इफ़ आई हैव आइस, मेरे पास क्या है, आइस है, ठीक है। आइस को मैंने क्या किया, आइस का टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है। जैसे जैसे मैं आइस का टेम्परेचर बढ़ाता चला जाऊंगा, इट विल चेंज इनटू दी वाटर, वो किस में चेंज हो जाएगा, वाटर में चेंज हो जाएगा। तो इफ़ेक्ट क्या हुआ कि सॉलिड किस में चेंज हो गया, लिक्विड में, ठीक है। अगर वाटर को मैं फिर से हीट करता हूँ, अगर वाटर को फिर से हीट करूँगा, देन इट विल चेंज इनटू दी वेपर्स, किस में चेंज हो जाएगा, वो वेपर्स में चेंज हो जाएगा। अगर ये वेपर्स में चेंज हो रहा है, इसका मतलब फिर से स्टेट चेंज हो रही है, ठीक है। सो वी कैन से दैट ऑन इंक्रीजिंग और चेंजिंग द टेम्परेचर द स्टेट्स ऑफ मैटर ऑल्सो चेंजेस, ठीक है। टेम्परेचर चेंज करने से स्टेट्स भी क्या होती हैं, चेंज हो जाती हैं, ठीक है। देखते हैं नोट्स में क्या लिखा हुआ है। सो द टेम्परेचर इफेक्ट ऑन heating a solid varies depending on the nature of the solid and conditions required in bringing the change। क्या फ़र्क पड़ेगा, वो थोड़ा बहुत कैसा नेचर है उसका, जिस सॉलिड को भी हमने लिया हुआ है वो उसके नेचर पे, या फिर उसकी कंडीशंस, कौन क्या क्या कंडीशंस चाहिए उसको चेंज लाने के लिए, उन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखते हैं आगे। On increasing the temperature of solids, the kinetic energy of particles increases, which overcomes the forces of attraction between the particles. Hereby, solid melts and converted into liquid। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि अगर सॉलिड का हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो इट विल चेंज इनटू अ लिक्विड। वो किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है, ठीक है। ऐसा होता क्या है, तो टेम्परेचर जैसे ही हम किसी सॉलिड का इंक्रीज़ करते हैं तो उसके अंदर जो उसके पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी अभी हम आगे पढ़ेंगे, अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। हमने ये पढ़ लिया कि हर एक मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है, ठीक है। और उसके पार्टिकल्स लगातार मूव करते रहते हैं, ठीक है, जितना भी कर सकते हैं। सॉलिड के थोड़ा कम करते हैं और गैसेस के ज़्यादा करते हैं। तो गैसेस के पार्टिकल्स जो मूव करते हैं उन उस मोशन के कारण जो एनर्जी आती है वो क्या कहलाती है, काइनेटिक एनर्जी कहलाती है, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, क्योंकि पार्टिकल्स क्या होंगे, ज़्यादा तेज़ी से मूव करने लगेंगे। विच ओवरकम्स द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, जो उनमें आपस में जो फोर्सेज लग रही हैं, ठीक है, एक दूसरे को जो बाइंड करे हुए हैं जिस फोर्स से, उनमें क्या होगा, वो टूट जाएगी और सॉलिड मेल्ट हो जाएगा किसमें, लिक्विड में। ये पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड। एक टेम्परेचर कोई होगा जिसमें कि कोई भी सॉलिड है वो मेल्ट होके किस में चेंज हो जाए, लिक्विड में। जैसे हमने आइस लिया, आइस को हम गर्म करेंगे तो वो किसी टेम्परेचर पे क्या होगा, पूरा वाटर में चेंज हो जाएगा। सो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। उस टेम्परेचर के पॉइंट को, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट। तो हर एक सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। जैसे आइस की बात करें तो कितना होगा, 273.16 केल्विन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग डेट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन। मेल्टिंग वाला जो प्रोसेस है, जहाँ पे क्या हो रहा है, सॉलिड स्टेट किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड स्टेट में, इसको हम फ्यूज़न भी बोलते हैं, ठीक है। आई होप समझ आया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हो गया इफेक्ट किसका, टेम्परेचर का। अब दूसरा इफेक्ट किसका हो सकता है, और प्रेशर का भी इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। देखते हैं प्रेशर का क्या इफेक्ट हो सकता है। सो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। अगर जो प्रेशर भी बढ़ाया या घटाया जाए तो उससे भी क्या हो सकता है, स्टेट चेंज हो सकती है मैटर की। जैसे अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर, अगर हम प्रेशर लगाएं और टेम्परेचर कम कर दें तो उससे क्या हो सकता है, लिक्विफाई गैस, गैस किस क्या हो सकती हैं, लिक्विफाई हो सकती है, ठीक है। जैसे कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम हाई प्रेशर में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। अब ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये जैसे ही इसका प्रेशर कम करा जाता है, इट विल डायरेक्टली चेंज इनटू गैस। ये डायरेक्टली किस में चेंज हो जाती है, गैस में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो प्रेशर जैसे ही आप बढ़ाओगे CO2 का, तो उसको हम स्टोर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, ठीक है। और जैसे जैसे प्रेशर आप कम करते चले जाओगे, वो फिर से क्या होगा, गैस में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे भी स्टेट चेंज हो सकती है। तो सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड, इसको एक बार कर लेना।
सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट। सॉलिड CO2 जो है वो किस में चेंज हो जाता है, डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है जैसे ही डिक्रीज करते हैं हम उसका प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। लिक्विड में बिना चेंज हुए वो डायरेक्टली किस में चेंज हो जाएगी, गैस में चेंज हो जाएगी। दिस इज़ द रीज़न दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। इसीलिए हम सॉलिड CO2 को क्या बोलते हैं, ड्राई आइस भी बोलते हैं। याद रखना है आपको ड्राई आइस क्या होता है, ठीक है। तो सॉलिड CO2 को ही क्या बोला जाता है, ड्राई आइस बोला जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे एक स्टेट दूसरी स्टेट में चेंज हो रही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहाँ से आगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।